तो आज हम ऑटोकैड पर ये ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग को समझते हैं कि ड्राइंग में आखिर में है क्या। कि हमें जो है डिस्टेंस दिया गया है 225 इस सर्कल के सेंटर से और दूसरे सर्कल के सेंटर से, और ऑल टुगेदर जो 3 सर्कल्स के दरमियान जो फर्स्ट और थर्ड सर्कल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 450 है। अब हमें नहीं पता कि हमने इसे किस तरह से करना है, लेकिन हमें ये पता है कि तीनों सर्कल आपस में लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक बनाएंगे सेंट्रल लाइन बना कर उसके दोनों एंड्स पर ये 2 सर्कल ड्रा कर देंगे, और उसके बाद फिर जो है 225 का डिस्टेंस लेकर फिर हम ये मिड वाला सर्कल ड्रा करेंगे। अब एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि एक 3 सर्कल हमारे पास प्रॉपर हैं और बाकी 3 सर्कल जो हैं वो हमारे पास हाफ हैं। एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। तो इस सर्कल को भी हमने साथ साथ ड्रॉ करना है। तो ऑटोकैड पर देखते हैं कि इसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो है 450 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लाइन कमांड, ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन कर लिया है ताकि स्ट्रेट लाइन लगे। ये एक पॉइंट आ गया और 450 mm की एक लाइन लग गई। एस्केप। अब इसके बाद 3 सर्कल हैं। सबसे पहले एंड वाले सर्कल को ड्रा कर लेते हैं। इसका रेडियस जो है वो 22.5 रेडियस है और दूसरे का 15 है। 22.5 और 15 रेडियस। यहाँ से जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एंड पॉइंट पता चले। तो यहाँ से एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, ये जो सब आपके पास ऑन होने चाहिए। अब हमारे पास आने लग गया है एंड पॉइंट और इसका है 22.5। एंटर। फिर से एंटर को दबाएंगे तो हमने जो लास्ट में जो कोई कमांड यूज़ किया होता है वो हमारे पास फिर से आ जाता है। और यहाँ पे था 15। ये 2 बन गए। अब इसके बाद दोबारा अपनी फिगर पर जाते हैं। तो जो एक ये जो हाफ सर्कल है जिसे बाद में ट्रिम करना है हमने, वो एक है 45 का और दूसरा है 30 का। तो इसको भी साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिर से रेडियस लिया, यहाँ पर लेंगे 45 mm, फिर एंटर, और यहाँ पर लेंगे 15 mm। ये 15 mm, एंटर, यहाँ पर 15 mm का हो गया था तो अब 13 mm का लगेगा। ये हो गया हमारे पास 2 सर्कल्स हमारे पास पूरे हो गए हैं। अब इस मिड वाले का क्या करेंगे। हमें पता है कि इसके सेंटर से उस सेंटर के दरमियान 225 mm का जो है वो डिस्टेंस है। तो ये क्या है 450 को अगर हम हाफ करेंगे तो क्या हमारे पास बनता है 225, यानी कि इसका मिड पॉइंट है। और हमारे पास कौन कौन से 2 रेडियस हैं, एक 60 और एक 110 है। तो चलो ये चेक कर लेते हैं। रेडियस 60 और 110, ये इसके आ गए एंड पॉइंट्स। ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया और हमें चाहिए R60, एंटर, फिर एंटर और R10, 110। ये हमारे पास डायग्राम बन गई है। अब 3 सर्कल पूरे हो गए। अब ये देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन ये आपस में ये टेंजेंट्स हैं। तब इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, उसके लिए लाइन कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम ये बाकी सब ऑफ कर देंगे ताकि हमारे पास बाकी ये चीज़ें शो ना हो, सिर्फ टेंजेंट शो हो। और बाद वक़्त क्या होता है कि आप ड्रॉ कर रहे हो तो सही से इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती और कभी ऊपर हो जाती, कभी आपकी लाइन छोटी हो जाती है। तो उसका एक ये तरीका है कि आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसे ट्रिम कर लें या फिर एक्सटेंड कर लें। इससे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो
इस चीज़ के लिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं और यहाँ पर लाइन कमांड, और यहाँ पर एक ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास टेंजेंट का ये, और लाइन इस तरह से ड्रा की और सेकंड पॉइंट जो है वो है ये रहा। अब एस्केप को दबाना है, फिर एंटर, यहाँ पर फिर से टेंजेंट और यहाँ पर ये ड्रा हो गया। अब जूम आउट थोड़ा सा करके ये पहले इस पर एस्केप, इस पोर्शन को अब आगे ड्रा करना है, फिर से अब इसको फिर से लाइन कमांड लेना है और इसको यहाँ से टेंजेंट ड्रा करनी है। एक ये आ गया पॉइंट और एक ये पॉइंट आ गया, एस्केप, फिर एंटर, फिर अब ये पॉइंट आ गया और एक यहाँ पर ये पॉइंट आ गया और एस्केप। ये हमारे पास ये ड्राइंग बन गई है, लेकिन अब बाकी सर्कल को किस तरह से मूव करेंगे वो उसके लिए है कि आप जो है ट्रिम कमांड यूज़ करें, TRIM, और डबल एंटर के साथ आपका ये कमांड यूज़ होता है। एक बार एंटर क्लिक कर दिया, उसके बाद दूसरी बार एंटर को क्लिक करें और ये देखें ये यहाँ से ये ट्रिम कर देगा। ये कितना था, ये पूरा है और वहाँ से भी यहाँ पे। अब ये हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट बन गई है। अब इसकी डायमेंशनिंग करनी है और इसके अंदर सेंटर लाइन्स वगैरह ड्रॉ करनी है। तो अब फिर से Z एंटर, A एंटर के साथ इसे फिर से बैक करके इसके ओरिजिनल पेज पर लेके जाकर सबसे पहले हम इसकी कर देते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, इसके सेंटर लाइन्स वगैरह ड्रा कर लेते हैं। तो उसका एक ये भी तरीका है कि आपने जो ये लाइन ड्रा की है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब चूंकि ये सर्कल मिड में था बिल्कुल, तो इस लाइन को यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पर मूव करा सकते हैं ताकि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर है। इसका कोई इतना खास इशू तो नहीं होता, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसे मिड पॉइंट के साथ ही अटैच करें। और फिर इनकी दूसरी लाइंस, सेंटर लाइन, अभी हमारे पास यहाँ पर देखें कोई ये पॉइंट नहीं मिल रहा क्योंकि हमने वहाँ से सब कुछ बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर फिर से ऑन करना है, तो ये सब ऑन हो गए हैं। अब लाइन कमांड, और अब आपके पास देखें ये शो हो रहा है, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, एंटर, सेकंड ये लाइन, तो ये हमारे पास सेंटर लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। अब फिर इसको भी सेट कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट ये है और इसका राउंड अबाउट इधर है। ये इसके साथ ज्वाइन हो गया है, एस्केप, यहाँ पर ये सर्कल है और इसका ये पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इनके इक्वली आया है। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है और अब ये इसका मिड का रह गया है, मिड सर्कल का। इसको भी अरेंज कर लेते हैं। और ये भी अरेंज हो गया है। तो तीनों सर्कल्स के हमने मिड पॉइंट
को भी और मार्क कर लिया है और ये सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो बाद में इसका कलर वगैरह चेंज करना है वो कर लेते हैं और सेंटर लाइन में जैसे कन्वर्ट करना है वो होता रहेगा। सबसे पहले हम इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से लीनियर सेलेक्ट की, हमें पता है कि इस पॉइंट से उसकी थी, तो यहाँ पर ये पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर से फिर एक ये पॉइंट मार्क कर लिया। एक सेकेंड, ये तरह गलत होगी थोड़ी सी। नहीं, हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। उसके बाद फिर एंटर। अब ऑल टुगेदर पॉइंट थे, यानी ऑलमोस्ट इधर से यहाँ पर आप क्लिक सिर्फ सेलेक्ट ही करेंगे तो आपके पास ये ग्रिड लाइन शो होगी कि आपका पॉइंट कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है और ये सेकंड होगी ड्रॉ। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो आप यहाँ पर से क्लिक करें और ये यहाँ से ये फ़र्क ख़त्म हो गया है। सिमिलरली यहाँ से आप कर लें, एस्केप, तो ये हमारे पास ये इसकी जो लीनियर डायमेंशनिंग हो गया, इसके रेडियस को देख लेते हैं। यहाँ पर ये रेडियस है, एक ये रेडियस हमारे पास है वो ये रहा। एंटर, सेकंड रेडियस, एंटर, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है और ये दो रेडियस हैं। तो हमारी जो है डायमेंशनिंग पूरी हो गई है। अब सेंटर लाइंस को की तरफ आते हैं। सेंटर लाइंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आपने अदर में जाना है, यहाँ पर लोड और लोड से आपने सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। सेंटर लाइन ये ओके। अब यहाँ पर आपने उसकी जो है फ्रैक्शन देनी है। तो अब हमारी इमेज जो है वो 450 mm की इमेज है। तो इसके अंदर अगर हम 1 या 2 ही करेंगे उसमें सेंटर लाइन्स आएंगी, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर अगर कोई ज़्यादा काम हुई तो उसके बाद फिर चेंज करते रहेंगे। लेकिन मिनिमम अगर आपके पास इतनी कोई बड़ी इमेज हो तो 10 या 9 इस हद तक तो लाजमी जाती है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप अपनी लाइंस को। और फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपने कि ये सेंटर लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप ये देखें आपके पास शो हो रही है। तो इसे डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर से कलर ले लेते हैं। कलर ले लेते हैं हम ये ब्लू, एस्केप। अब आपके पास ये देखें शो हो रही। अब आप चाहें तो इसका साइज़ और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, पर आई गेस इतना काफ़ी है। अब इन रेडियस को सबसे पहले कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये रेडियस जो है यहाँ पर सेंटर लाइन से नहीं पास हो रहे बिल्कुल, ये आर्क को लेकर और आगे इन्होंने रेडियस दे दिया है। तो उसका एक और भी तरीका ये है कि आपका ये अगर सेंटर से पास आप करवाना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं वो किस तरह से करेंगे। यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं। जनरल में इसका कलर हम कर देते हैं येलो। और बाकी यहाँ पर और कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी, ये भी कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी। यहाँ पर लाइन एंड एरोज़ के अंदर जो एरो साइज़ है ये काफ़ी छोटे, हमें ये एज स्ट्रेट लाइन शो होता है। तो हम इसे 6 रख देते हैं कि ये एरो 6 mm का हो। सेंटर हमारे पास पॉइंट के तौर पर होना चाहिए। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ पर इन कलर्स को हम भी येलो कर देते हैं। ये येलो हो गए। और ये फिर अब टेक्स्ट को देख लेते हैं। टेक्स्ट हमारा कलर हमने इसके अंदर कोई फिल नहीं करना है, यानी कि जिस तरह से हाईलाइट होता है
तो सिंपल हमने टेक्स्ट करना है। और अब साथ में और क्या काम करना है कि टेक्स्ट का साइज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट यानी कि 0.018 वो दिया हुआ है। तो आप इसे इंक्रीज़ करके 8 कर दें, एंटर, फिर सेकंड में भी 8 कर दें, एंटर। तो ये आपके पास सारा आ गया है। तो अब यहाँ पर जो ये सेंटर्ड होता है इसकी पोजीशन को शो करता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो किस पोजीशन में है। तो चूँकि ये एक रेडियस है तो इसके अंदर कोई सेंटर में नहीं आ सकता, तो इसका सेंटर यानी कि लॉक है। फिट के अंदर आप जाएंगे तो फिट के अंदर आप इसे ऑन कर दें, तो अब आप देख सकते हैं हम कि ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है लाइंस। यहाँ से आप क्रॉस कर दें, एस्केप। अब इन दो को हम कर लेते हैं, एक ये है और एक ये है। इसके अंदर फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर एरोस के साइज़ को भी इंक्रीज़ करना है, इसको 6, एंटर। और यहाँ पर कलर हम वहाँ से चेंज कर लेते हैं, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम येलो कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ख़ास नहीं चेंजिंग करने वाली थी, सिर्फ रेडियस का इश्यू थोड़ा बहुत होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं होती। Z एंटर, A एंटर। तो ये हमारे पास इमेज बन गई है। अब आप इसके साथ पिछली के साथ कंपेयर कर लें तो देखें एज इट इज़ वही इमेज जो है वो ये हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।